जाने का क्रम बना हुआ है। इन बैरियर्स को पुलिस वालों ने हाथ लगाकर रोका हुआ है। महाकुंभ में भगदड़ हो गई है और अब यहाँ तमाम लोग संगम लोअर मार्ग पे बताया जा रहा है। अरे सब हमको बंधार दिए, ऐसे धक्का दे के सभी को खुला के ही उसके ऊपर चला के गए। किसी तरह सीना को बचाए हुए, किसी तरह धक्का बसते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। कितना गुहार लगा पुलिस वाले, भैया ले कुछ नहीं, कहीं VIP का है भैया, आप नहीं, आप लोग कीड़े मकोड़े हैं। ये तस्वीरें देखिए आपने, ये चीख पुकार, दर्द, आंसू और अपनों को खोने की तड़प, प्रयागराज से मातम वाली आवाजें आज पूरा देश सुनकर सन्न है। फिक्र में डूबा है कि कल तक जिस महाकुंभ को लेकर सुचारू रूप से पवित्र स्नान के दावे किए जा रहे थे, वो दावे कल रात अचानक से हवा हवाई क्यों हो गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद आज पूरे देश की फिक्र बढ़ी हुई है। इसीलिए हमारा फोकस सबसे पहले इस बात पर है कि प्रयागराज के मेला क्षेत्र में यह भगदड़ आखिर कैसे मची। मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए क्या अचानक से इतनी भीड़ संगम तट पर पहुंच गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। क्या सिस्टम की लापरवाही और बद इंतजामी ने कई लोगों की जान ले ली। महाकुंभ में भगदड़ से मौतें हुई और फिर शोक अवसाद के बीच संतों पर पुष्प वर्षा भी हुई। सवाल ये भी उठे हैं कि भगदड़ और मातम के बाद फूल क्यों बरसाए गए। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाओं का क्या हुआ। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम कई दिनों से प्रयागराज में मौजूद है और हम पूरे घटनाक्रम के मिनट मिनट का हिसाब बताने वाले हैं, जो सही तथ्यों, चश्मदीदों के बयानों और कई ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित होगा। तो इस हादसे को समझने के लिए हमने इसको 4 चैप्टर में विभाजित किया। फिक्र का जो पहला चैप्टर है वो है भगदड़ कैसे मची। दूसरा चैप्टर है क्या मेला क्षेत्र में कोई बद इंतजामी थी। तीसरा चैप्टर है हादसे के बाद साधु संतों ने कैसा धैर्य दिखाया। और चौथा चैप्टर है इस हादसे पर दिन भर राजनीति कैसे परवान चढ़ती चली गई। श्रद्धालुओं के शवों पर किस किस पार्टी ने सियासत की। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर यह भगदड़ कैसे मची, ये बताने से पहले मौतों का आंकड़ा सुन लीजिए। यूपी के DIG वैभव कृष्ण ने बताया कि भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और इस समय स्थिति सामान्य है, लेकिन कई पीड़ितों ने बताया है कि उनके परिवार खो गए, ढूंढे से भी नहीं मिल रहे। वो लोग कहां गुम हो गए। सवाल खड़ा यह होता है कि यह आंकड़ा बताने में इतनी देर कैसे लग गई। सोचिए क्यों इतनी देर लग गई। कल रात मची भगदड़ में जो लोग जिंदा बचे हैं, उन्होंने TV9 के कैमरे पर बताया कि पहले महिलाएं गिरी, फिर भीड़ उन्हें कुचलती चली गई। पंटून पुल भी बंद थे तो लोग जान बचाने के लिए नदी में कूदते चले गए। बार बार वैभव कृष्ण कहते हैं कि VIP प्रोटोकॉल नहीं था, तो फिर पंटून पुल क्यों बंद थे। क्या यह सवाल नहीं है? अगर भीड़ इतनी ज्यादा थी तो फिर पंटून पुल बंद क्यों थे। क्या यह सवाल नहीं है? कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने शव का हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि डर था कहीं बॉडी खो ना जाए। यह सारा दर्द आप चश्मदीदों की जुबानी सुनने वाले हैं, लेकिन सोचिए कि महाकुंभ को लेकर कल तक क्या ट्रेंड कर रहा था। हादसा होने से पहले तक अमृत स्नान शब्द हर किसी की जुबान पर सबसे पहले था। हालांकि वो आज भी है, लेकिन हादसे के बाद भगदड़ की चर्चा हर तरफ हो रही है। पहले जनसैलाब, श्रद्धालुओं की श्रद्धा वाली अपार भीड़ वाली तस्वीरें ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। ऐसे शब्द हर किसी की जुबान पर थे, लेकिन अब इस बात की चर्चा ज्यादा हो रही है कि महाकुंभ हादसे में कितने लोगों की मौत हुई। आज मौनी अमावस्या है। हादसे से पहले देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आए।
अमृत स्नान के उद्देश्य से सभी मुश्किलों का सामना करते हुए सफर तय किया। हर किसी की इच्छा थी कि वे महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर शुभ स्नान करें, लेकिन हादसे के बाद अखाड़ों पर साधुओं के स्नान के साथ साथ अस्पतालों में दर्द और आंसू की तस्वीरों की चर्चा ज्यादा हो रही है। महाकुंभ के लिए लोगों का उत्साह पिछले कई दिनों से पूरा देश देख रहा है। पृथ्वी सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की संख्या की बात हर कोई कर रहा है। यूपी सरकार ने अब तक 10 करोड़ पवित्र डुबकी का दावा भी किया, लेकिन कल देर रात हुए हादसे के बाद अब व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपी सरकार के दावे के अनुसार मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी और सरकार के अनुसार इस वक्त करीब 9 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में मौजूद होने का अनुमान है। ये तो सभी जानते थे, आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो फिर क्या तैयारी नहीं थी? और अगर तैयारी थी तो कमी कहां रह गई? क्यों ऐसा हादसा हो गया? अब आते हैं पहले चैप्टर पर। महाकुंभ में भगदड़ कैसे मची? तो इसका जवाब आप प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से भी पा सकते हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओएसडी आकांक्षा राणा के मीडिया को दिए गए बयान से भी पा सकते हैं और डीआईजी वैभव कृष्ण के बयान से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिन्होंने शुरुआत में सिर्फ 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बैरियर टूट गया था, जिससे अफरा तफरी मची और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओएसडी आकांक्षा राणा ने बताया कि कुछ जगहों पर बैरियर टूटने की खबर है, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोई गंभीर स्थिति नहीं थी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी वैभव कृष्ण ने भी यही बात बताई कि अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे थे जो टूट गए। श्रद्धालु जो जमीन पर सोए हुए थे उन पर दूसरे श्रद्धालु चढ़े, जिससे कई लोग कुचलकर मर गए। यानी बैरियर टूटना सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। ये तीनों बयानों से स्पष्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैरियर कैसे टूटा, इस घटना को भी टाइमलाइन के अनुसार जान लेते हैं। आज मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त 7:37 से शुरू होना था, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ रात 10 बजे से ही संगम पर जुटने लगी। हर कोई अमृत बेला में संगम नोस पर ही स्नान करना चाहता था। इस वजह से वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर रात भर रुक गए, जबकि प्रशासन ने पहले ही घाटों पर रात भर रुकने से मना किया था। इस वजह से भी ओवरक्राउडिंग हो गई। रात 1 बजे के बाद संगम नोस पर भीड़ क्षमता से अधिक हो गई। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब भीड़ अनियंत्रित हो गई तो लोग बैरिकेडिंग कूदकर संगम की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बैरिकेडिंग कूदते समय कई लोग उन श्रद्धालुओं पर भी गिर गए जो वहीं सो रहे थे। भारी दबाव के कारण बैरिकेडिंग की लकड़ी टूट गई। इस दौरान लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ गए। आपने इस इंफॉर्मेशन में 2 शब्दों का जिक्र बार बार सुना होगा। ये 2 शब्द हैं संगम नोज। आपके मन में प्रश्न होगा कि जहां पर बैरियर टूटा वो जगह संगम नोज क्या है? तो संगम नोज वो जगह है जिसे आप महाकुंभ में पवित्र स्नान का सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। संगम नोज नाम इस जगह से के आकार की वजह से पड़ा है। प्रयागराज में इस संगम नोज को ही स्नान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर यमुना और सरस्वती गंगा से मिलती हैं। ज्यादातर साधु संत इसी जगह पर पवित्र स्नान करते हैं। श्रद्धालु इसी जगह पर स्नान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। बैरियर इसी संगम नोज पर टूटा, जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के तुरंत बाद लोगों से संगम नोज की तरफ न जाने की अपील की। साधु संतों ने भी श्रद्धालुओं से संगम नोज न जाने की अपील की। सरकार का दावा है कि स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं। श्रद्धालु किसी भी घाट पर स्नान कर के पुण्य कमा सकते हैं। अब सुनिए चश्मदीदों की आवाज़। पहले अखाड़े स्नान करेंगे तो आम पब्लिक को आपने घाट पे क्यों जाने दिया, और जब पूरा भर गया तो आप बैरिकेटिंग कर रहे हैं। पहले किसी को नहीं जाने देते ना। धक्की धोक्का में गिर गए और कांड दिन भाई के बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हाँ भीड़ थी। आगे से इतना भीड़ आया, सभी लोग नहा के भी आया है या ऐसे ही आ गए पता नहीं है। ऐसे धक्का दे के सभी को क्या बोलते ना, सुला के ही उसके ऊपर चला के गए। इधर से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। अब इसी में इतना भगदड़ मचा, 3 बार भगदड़ मचा है।
आप लोग संगम तट पे मत जाइए, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, आप लोग वापसी मार्ग से लौट जाइए। आधा घंटा उन्होंने बहुत अनाउंसमेंट किया लेकिन पब्लिक नहीं सुनी। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को भांत करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहां पर 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं और इसमें प्रत्यक्षदर्शी जो कह रहे हैं, जो उनसे बातचीत के दौरान निकल कर आया है, वो समझना बहुत जरूरी है। पहला, पंटून ब्रिज बंद क्यों रखे गए? दूसरा, संगम नोस पर जहां से जा रहे हैं वहीं से आ रहे हैं, कोई और तरीका क्यों नहीं निकाला? और तीसरा, एकाएक रात में 1 बजे भीड़ कैसे हो गई? तो तीसरे का जवाब जो है, कई प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि कई बार ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, ऐसा लगता है कि यही अमृतकाल है, अभी आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि ऐसा उनका कहना है कि इससे लग रहा था कि शायद भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ और आ गई और जो लोग जहां थे वो वहीं के वहीं रहे और भीड़ और आ गई इसको सुनकर, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और उसके बाद आपाधापी हो गई, भगदड़ मच गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओएसडी अगर ये कहती हैं कि भगदड़ मची थी लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है, तो क्या वो ये बात उन परिवारों से कह सकती हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है? 2 महत्वपूर्ण बयान आपको सुनाते हैं।